नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई के कविता क्रमांक 8 उड़ान चंद्रसेन द्वारा लिखित कविता देखने वाले हैं। कविता देखने से पहले हम कवि परिचय लेते हैं चंद्रसेन विराट जी का। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। हिंदी के गजल इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गजलकारों में है। आपने नवगीतों और गजलों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: मेहंदी रचे हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह, आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय, यह गजल संग्रह है। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि उनके मुक्तक संग्रह है। इस कविता के संबंध में कवि कहना चाहते हैं, ये जो कविता है यह कविता गजल इस विधा में आती है। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आइए देखते हैं कविता उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। बच्चों, कविता का भावार्थ देखने से पहले हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। अंधेरा मतलब रात, इलाका क्षेत्र, किरण प्रकाश, कंटक कांटे, सुमन फूल। तो कवि इस कविता में कहते हैं, जब चारों ओर सिर्फ अन्याय और हर तरफ दुश्मन फैला होता है तो ऐसी स्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना सच बात नहीं है। जिसे अधिकार का आदर झुका लेता है स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। तो इस गजल में कवि क्या कहते हैं, देखो, जिसे अधिकार का आदर झुका लेता है स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। उसे ही अधिकार मिलता है, आदर का अधिकार वही प्राप्त कर लेता है जो पहले खुद अपना मस्तक झुका लेता है। उसको खुद ब खुद वंदन मिलता है जो दूसरों को वंदन करता है। नमन मांगा नहीं करते। अपनी कृति के अनुसार मनुष्य को सम्मान मिलता है। जो दूसरों की इज्जत करता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो दूसरों के सामने विनम्र होता है, उसे ही सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा विनम्र बने रहो। विनम्रता से ही सब कुछ हमें सम्मान मिलता रहता है। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। पर यानी पंख, नाप यानी मोजमाप, नभ आकाश, उड़ान मतलब पक्षी उड़ान भरते हैं, पंछी पक्षी, गगन आकाश। तो इस दोहे के इस गजल का अर्थ इस प्रकार है, भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य के अंदर अगर इच्छा शक्ति और हौसला हो तो वह अपनी राह खुद ब खुद बना लेता है। वह अपना मार्ग खुद ढूंढता है। इसलिए मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीव्र इच्छा शक्ति से ही वह अपने हौसले बढ़ाता है। हौसले हो अगर बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। 4 कदम और चलो तो वह अपने आप चली आती है। यह इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए
और हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। अपनी राह हमें खुद ब खुद बना लेनी चाहिए और उसके लिए मार्ग भी हमें ही ढूंढने हैं। इसके लिए साहसी बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए हमारे राह में, फिर भी हमें साहसी बनकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगला गजल इस प्रकार है, अगली पंक्ति देखो क्या है। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपना तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। यहाँ मनुष्य की मंजिल के बारे में कवि कहते हैं, जिस मंजिल को हमने मन और प्राण से चाहा है, यदि मनुष्य एक बार मंजिल को प्राप्त करने की ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तब वह दिन रात हमेशा वह सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा दृढ़ निश्चयी होना बहुत ज़रूरी है। यह बात इस दोहे के माध्यम से, इस गज़ल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, आंगन मांगा नहीं करते। तो ऐसा गज़ल के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो लोग अपनी गलती से पछताते हैं, जिन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उसके लिए उन्होंने पश्चाताप भी किया है, जो लोग अपनी गलती से पछताते हैं, उन्हें किसी और दंड देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कवि कहते हैं कि अपने गलत कर्मों पर पछतावा करने वाले व्यक्ति का दंड उसका पश्चाताप ही होता है। इसलिए बच्चों, अपनी गलती को स्वीकार करो, पश्चाताप ही सबसे बड़ा दंड होता है। यह बात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। पक्षी ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, वे जितना ऊंचे आकाश में उड़ते हैं उतने ही वे थक जाते हैं। तो उसी प्रकार कवि का कहने का मतलब यह है कि सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसी को थकान महसूस होती है। सफलता जितनी बड़ी होती है उसके मार्ग भी उतने ही कठिन होते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी मुश्किलों का सामना करते हुए ही हम अपनी मंजिल को आसान बना लेते हैं। मेहनत के अनुसार फल मिलता है। जो ज़्यादा अधिक मेहनत करता है उसी को थकान तो होती है, लेकिन थकान ही सफलता की ओर आपको ले जाती है। इसलिए सफलता जितनी बड़ी होती है उसके मार्ग भी उतने ही कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं। आगे देखते हैं। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा निरीक्षण करते हैं, देखने का काम कौन करता है? आँख, और बोलने का काम मुंह करता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा निरीक्षण करते हैं, ऐसे लोगों की आँख ही उनका मुंह होता है। कुछ लोग फालतू बातें करते हैं, बहुत से बोलते रहते हैं, बोलना ही उनका काम होता है, हाथ से उनके काम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कवि कहते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा निरीक्षण करते हैं, ऐसे लोगों की आँख ही उनका मुंह होता है। अर्थात कम बोलने वाले व्यक्ति अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह आँख की भाषा मौन होती है लेकिन वह सब कुछ बयान करती है,
उसी प्रकार मनुष्य को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने काम के प्रति ध्यान दो, अपने कर्म के प्रति ध्यान दो, अपने कर्म ही उसकी पहचान होती है। यह बात कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। अपना हाथ जगन्नाथ कहते हैं ना। इसलिए हाथ यह क्या करता है, अपने हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। कोई भी काम हो तो हमें खुद ब खुद करना चाहिए। हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। बुरे वक्त में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। यह बात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपने हाथों के अपने किए हुए कर्मों पर ही विश्वास रखो, और यह बात आपको हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। कभी भी दूसरों पर आश्रित रहना नहीं चाहिए। यह बात कवि यहाँ पर बताते हैं। साइबान का अर्थ है यहाँ बस एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरा है और एक गूंगा है। बहरा मतलब जो सुन नहीं सकता, और गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसकी मदद कर रहा है जिसे बोलना नहीं आता। देखो कौन किसकी मदद कर रहा है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसे क्या बोल रहे हैं यह बताने के काम कौन कर रहा है, जिसे बोलना नहीं आता। अपनी परेशानियों को अनदेखा करने के बाद दूसरों की मदद करना, ये सही मायने में क्या होती है, जिंदगी होती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सहयोग करते रहो, दूसरों को मदद करते रहो। अपनी परेशानी क्या है इसे भुला दो, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर ही जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है। यहाँ पर कवि सहयोग की भावना को उजागर करते हैं। सहयोग ही मनुष्य की जिंदगी होती है। एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़िए, ताकि अपना रास्ता आसान बन सके। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक कमान होती है। तीर का अर्थ है बाण। तीर का अर्थ क्या है, बाण। धनुष्य बाण मालूम है ना आपको। तो वह बाण, वह जो बाण होता है, उस बाण को कसने के लिए कमान को कान तक लाना पड़ता है। दूर तक तीर को भेजने के लिए उसके कमान को जोर से खींचना पड़ता है, वह कान तक आती है। उसी प्रकार कवि यहाँ कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य करे तो उसके प्रति पूरा समर्थन देना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। इसी किसी कार्य को पूरा करने में पूरी ईमानदारी और मेहनत दिखाई जाए तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। जिस तरह तीर को दूर तक भेजने के लिए उस कमान को क्या करना पड़ता है, कान तक लाना पड़ता है, उसी तरह किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसके प्रति पूरी ईमानदारी और मेहनत से यदि हम कोई कार्य करेंगे, मेहनत दिखाई जाएगी, तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। यहाँ कवि यही बताना चाहते हैं कि सच्चाई और खूब परिश्रम से ही हमें फल मिलता है। यह बात यहाँ पर साबित करते हैं कवि। सच्चाई और खूब परिश्रम करो, यह बात कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है। आगे देखते हैं। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू, सुगंध। धूपदान मतलब धूप रखने का पात्र। एक धूपदान, उसमें धूप लगाने से सारे माहौल को खुशबू देती है, सुगंधित करती है।
उसी तरह एक शायर की जिंदगी, एक शायर हो या एक कवि हो, उसकी जिंदगी भी एक धूपदान की तरह होती है जो दूसरों को खुशियाँ प्रदान करती है। धूपदान जिस प्रकार सभी को हमेशा खुशबू देती है, उसी प्रकार एक शायर की जिंदगी भी दूसरों के लिए खुशियाँ प्रदान करती है। कवि कहते हैं, कवि और शायर दूसरों के जीवन में हमेशा खुशियाँ भरते रहते हैं। वे हमेशा समाज को सही राह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके जीवन धूपदान की तरह खुशबू बिखरते रहते हैं। कवि और शायर यह समाज को सही राह दिखाने वाले व्यक्ति है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह गज़ल उड़ान कविता समझ में आई होगी। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।